अच्छा जी, क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 में हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया और ये सारे हमने ट्रू फॉल्स सारे किए। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, वो क्या कहता है कि कहते हैं दो ट्राइंगल्स हैं, आपस में कांग्रुएंट हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व होता ही नहीं है ही कुछ नहीं। आप पहले ये देखो, जस्ट आपने इतना देखना है कि इनके एंगल्स आप लोग मैच करें, इनके एंगल मैच करें। इसका 80 यहाँ पड़ा है, इसका 80 यहाँ पड़ा है, तो 80 के ऊपर अगर 80 आके रखें तो सोचें इस ट्राइंगल को अगर मैं रोटेट करके इसके ऊपर आके मैं ऐसे रखूं तो क्या होगा। तो ये 80 जो है इस 80 के ऊपर आ जाएगा, 40 जो है वो घूम के 40 के ऊपर आ जाएगा, और 60 किसके ऊपर आ जाएगा, 60 के ऊपर। ये x किसके ऊपर आ जाएगा, 60 के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मेजरमेंट एंगल C, और इसके बाहर कौन है, मेजरमेंट एंगल N। C के अंदर अब कौन सा एंगल लिखा हुआ है, 60 डिग्री, और N के अंदर एंगल कौन सा लिखा हुआ है, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। 40 ये हो गए, 80 ये हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, इतनी सी बात है। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। कह रहे हैं अननोन की वैल्यू फाइंड करो। अननोन यहाँ पे कौन है, एक x है, एक m है, वेरिएबल जो नज़र आ रहे हैं। m की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब तक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, यकीन करें क्वेश्चन गलत हो जाना, एग्जामिनर ने नंबर ही कोई नहीं देने। तो मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये साइड जो पड़ी है BD और DC, ये आपस में ये पैचेस बराबर हैं कि नहीं है। तो आप क्या कहोगे, कांग्रुएंट साइड्स ट्राइंगल की जो होती हैं, कांग्रुएंट साइड्स, वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट, और एंगल भी ट्राइंगल के जो होते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, यहाँ लिखोगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट, और लिखोगे ये प्रॉपर्टी लिखने के बाद मेजरमेंट एंगल B, एक एंगल B पे पड़ा है और एक एंगल C पे है। तो B पे जो एंगल है वो कौन सा है, वो है 55, और C पे जो एंगल है वो कौन सा, ये देखो बाहर एंगल लिखा हुआ 5x + 5 डिग्री, ठीक है जी। तो वो 5 इधर ले आए तो क्या हो जाएगा जी, ये 55 5 इधर आके माइनस हो गया, उधर 5x रह गया, 55 में से निकालें 5 तो ये 5 हो गया, 50 और 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 10 50। तो भाई x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 डिग्री, x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो जब तक ये चीज़ नहीं लिखोगे, बच्चे रटा लगा लेते हैं जी 5x + 5 बराबर है 55 के, ऐसे कैसे बराबर हो गया। आप प्रॉपर्टी तो लिखो, यहाँ पे लिखोगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आपस में कांग्रुएंट है, मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के बैक करके प्रॉपर्टी लिख सकते हो। और उसके बाद ये भी आपने लाजमी लिखना है कि मेजरमेंट एंगल B और मेजरमेंट एंगल C आपस में बराबर है। अब आ जाओ, दोबारा लिखोगे कांग्रुएंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो भी आपस में कांग्रुएंट होती हैं। तो जितना BD है उतना DC होगा, ठीक, देखने में देखें आप इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो जितना BD है उतना DC है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि मेजरमेंट BD, ऊपर ये लगाएंगे लाइन सेगमेंट का निशान, और मेजरमेंट DC, ये आपस में कांग्रुएंट, आपस में इक्वल। तो B से D तक जो वैल्यू है, B से D तक वैल्यू है 5m - 3, तो इसकी जगह वैल्यू आ गई 5m - 3, और D से C तक जो वैल्यू है, D से C तक वैल्यू हमारे पास है 2m + 6, तो इसकी जगह ये आ गया 2m + 6। तो देरी ना करें जी, ये 5m है, 2m इधर ला के -2m हो गया, उधर 6 खड़ा है, -3 उधर जाके +3 हो गया, ये जी 9 हो गया, और 5m में से 2m निकालें तो ये 3m बच गया। m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 9/3, ये 3 3 = 9, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, यार बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखें, ये 90 है ना हमारे पास Q पे, और 90 बन रहा है हमारे पास इस B पे। तो ज़रा रोटेट करो ना, ज़रा घुमाएं इसको, देखो 90 को 90 के ऊपर ले जाओ, इस 90 को 90 के ऊपर ले जाओ। इसको जब रोटेट करके आप ले जाएंगे 90 को 90 के ऊपर, तो बताएं Z किसके इक्वल आएगा, Z किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। और ये साइड जब इसके ऊपर आई, 90 के ऊपर आया, ये 90 घूम के 90 के ऊपर आया, तो x किसके बराबर होगा, x के साइड यहाँ पे कौन खड़ा इधर है, x के इधर 3 है, और 5 के ऊपर कौन आएगा, ये देखो, इसको ज़रा घुमाएं
तो 5 के साथ उधर कौन आएगा, y-1, तो 5 इज़ इक्वल टू आएगा y-1, 5 इज़ इक्वल टू आएगा y-1, तो -1 इधर ले आएँ, +1 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये है जी क्वेश्चन। तो ये था जी आप लोगों का चैप्टर नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसके अंदर MCQs भी हैं। तो हमने 2 पार्ट के अंदर इसको जो है फाइनल कर दिया। इसके क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा भाई, ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में आता रहता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आप लोगों ने कवर करना है। हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर हमने इसको कवर किया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 11।